सोच रहे हैं कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भारत में स्थापित करने से पहले किन चीजों की जरूरत पड़ती है? अच्छा, और मत सोचिए, इस वीडियो में मैं इसका और ऐसे कई सवालों का जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तुषार बख्शी सेट इंडिया बिज का एक स्टार्टअप सलाहकार हूं, जहां हम भारत में बिजनेसेस को टैक्स, IPR और कंप्लायंस सेवाएं प्रदान करते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि LLP क्या है और इसके क्या लाभ हैं, तो आप हमारी वेबसाइट, ब्लॉग्स और LLP रजिस्ट्रेशन पर तैयार की गई हमारी वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। किसी भी अन्य कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरह ही एक LLP में इनकॉर्पोरेशन के लिए अपनी आवश्यकताएं होती हैं। LLP एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द्वारा शासित होना, ये शर्तें बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित है, जैसे एक वैध नाम, LLP का एक रजिस्टर्ड पता, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की न्यूनतम संख्या और LLP की स्थापना करने के लिए न्यूनतम निवेश पूंजी। इस वीडियो में हम इन सभी शर्तों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि इसके अंत तक आपके पास भारत में LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या आवश्यक है, इसकी डिस्टिंक्ट क्लैरिटी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत जरूरी बिंदु मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। नंबर 3, नेम ऑफ द LLP। नंबर 4, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द LLP। और 5, कैपिटल ऑफ योर LLP। नंबर 1 से शुरू करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्या कोई बिजनेस कभी अपने मालिकों के बिना चल सकता है? असंभव। इसीलिए स्पष्ट रूप से बिजनेस शुरू करने के लिए आवश्यक ओनर्स की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये LLP सहित सभी बिजनेसेस के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बन जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ओनरशिप कई पार्टनर्स के बीच साझा किया जाता है, लेकिन इसे स्थापित करने के लिए LLP एक्ट न्यूनतम 2 पार्टनर्स को निर्धारित करता है। ये पार्टनर्स या तो भारतीय या विदेशी मूल के व्यक्ति या बॉडी कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं। हालांकि LLP में हर कोई पार्टनर नहीं बन सकता है। ऐसे व्यक्ति और बॉडी कॉर्पोरेट्स जिन्हें न्यायालय द्वारा अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है या जिन पर एक इंसॉल्वेंट होने का मुकदमा चलाया जा रहा है, LLP में पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई भारतीय नागरिक पार्टनर बनना चाहता है, तो उसके पास भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उसे आवंटित पैन कार्ड होना चाहिए। LLP में पार्टनर्स की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं। नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। केवल एक बिजनेस का मालिक होना या उसमें निवेश करना ही काफी नहीं है। अपने बिजनेस को सफलता के पथ पर ले जाने के लिए आपको योग्य और कुशल व्यक्तियों के नेतृत्व में कुशल प्रबंधन और प्रशासन का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना होगा। LLP में ऐसे व्यक्तियों को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहा जाता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को LLP के इंडिविजुअल पार्टनर्स या कॉर्पोरेट पार्टनर्स के इंडिविजुअल नॉमिनीज में से चुना जाता है। उसे LLP एक्ट जैसे कानूनों के तहत निर्धारित तरीके से अन्य सभी पार्टनर्स द्वारा नियुक्त किया जाता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की नियुक्ति के लिए LLP एक्ट और LLP रूल्स जैसे कानूनों के प्रावधान माने जाते हैं। भारत में LLP स्थापित करने के लिए LLP के पार्टनर्स को इसके मैनेजमेंट को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को नियुक्त करना अनिवार्य है, जबकि अधिकतम 15 व्यक्तियों को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जहां तक ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की राष्ट्रीयता का संबंध है, वो या तो भारतीय या विदेशी मूल के हो सकते हैं, भारत में या भारत के बाहर निवासी हो सकते हैं। हालांकि LLP में नियुक्त सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से कम एक निवासी भारतीय होना चाहिए या पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में निवास करना चाहिए। नंबर 3, नेम ऑफ द LLP का नाम। आगे बढ़ते हुए अब जब आप LLP के ओनरशिप और मैनेजमेंट के संबंध में आवश्यकता को समझ गए हैं, तो आप अपने बिजनेस को बाजार में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नाम का चयन करने के लिए भी तैयार हैं।
लेकिन क्या कानूनी रूप से मान्य और उपयुक्त नाम के बिना यह संभव होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए नामकरण तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है, जिसे आपको भारत में एलएलपी स्थापित करने से पहले पूरा करना चाहिए। आपके एलएलपी का नाम इसकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसके उद्देश्य और स्थापना के उद्देश्य को सबसे प्रभावी तरीके से बताता है। इसलिए आपको अपने एलएलपी का नाम तय करते समय बेहद विचारशील होना चाहिए और सुनिश्चित करें कि यह आपके ब्रांड और बिजनेस गतिविधि का सबसे सटीक तरीके से उल्लेख करता है। इसके अलावा आपके एलएलपी के नाम को कंपनी एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट जैसे कानूनों में मेंशन्ड सभी दिशा निर्देशों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। संक्षेप में, आपके एलएलपी का नाम पूरी तरह से ओरिजिनल होना चाहिए और किसी मौजूदा कंपनी या एलएलपी के नाम से आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई ऑफेंसिव या अनडिजायरेबल शब्द नहीं होना चाहिए और इसे भारत में रजिस्टर्ड किसी भी ट्रेडमार्क ओनर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इन दिशा निर्देशों को गहराई से पढ़ने के लिए हमारे नेम अप्रूवल के लिए दिशा निर्देशों पर ब्लॉग पढ़ें या हमारा YouTube वीडियो देखें, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नंबर 4, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द एलएलपी। अब जब आपने अपने एलएलपी के लिए उसके नाम के माध्यम से एक पहचान बना ली है, तो आपको ये पुष्टि करनी होगी कि ये लगभग सभी स्टेक होल्डर्स के लिए भी उपलब्ध है, चाहे वो आपके ग्राहक हों, आपके सप्लायर्स हों या संबंधित सरकारी अधिकारी हों। यहीं पर आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड पता सामने आता है। जिस पते के साथ आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसे उसका रजिस्टर्ड पता माना जाता है और ये वो पता है जहां आपके एलएलपी के नाम पर सभी आधिकारिक पत्राचार, आरओसी या टैक्स अथॉरिटीज जैसे सरकारी अधिकारियों द्वारा भेजे जाते हैं। इसके अलावा एलएलपी पर लीगली बाइंडिंग सभी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स भी यहां बनाए रखने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, हालांकि आपका एलएलपी भारत में कहीं भी कई स्थानों पर अपनी बिजनेस गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, लेकिन इसका एक से अधिक रजिस्टर्ड पता नहीं हो सकता। नंबर 5, कैपिटल ऑफ योर एलएलपी। बिना निवेश पूंजी के कोई भी बिजनेस अपना संचालन नहीं कर सकता है। एलएलपी बिजनेसेस के लिए भी यह स्पष्ट रूप से सच है। यद्यपि एलएलपी एक्ट एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कैपिटल की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं करता है, लेकिन पार्टनर्स को आपस में कैपिटल की आइडियल या एडिक्वेट अमाउंट एलएलपी की नीड और सूटेबिलिटी के आधार पर तय करनी चाहिए। बिजनेस के ड्यू कोर्स में यह डिसाइडेड कैपिटल अमाउंट है, जिसे प्राप्त करने के लिए पार्टनर्स को टारगेट करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें 9899600605 पर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें और नीचे कमेंट करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि हर बार जब हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको अपडेट मिल जाए। देखने के लिए धन्यवाद।